Good morning, everyone. How are you? Yes, I hope you all are very fit and fine at your place and studying as well as in your school. Yes, beta. Today we will do your grammar topic. The name is समास. समास आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किए हैं, तो आज का जो टॉपिक है आपका है समास. इस क्लास में ये थोड़ा सा वाइड है, तो आपको सभी पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने हैं एंड समझने हैं. लिसन केयरफुली. समास. समास का अर्थ क्या है? समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षेपीकरण. संक्षेप क्या होता है? छोटा. तो समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना, यानी संक्षेपीकरण. जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और सार्थक शब्द की रचना करते हैं, नए और सार्थक शब्द की रचना करते हैं, उस नए शब्द को समास कहते हैं. समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए और सार्थक शब्द की रचना करते हैं. दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो नए शब्द की रचना करते हैं जो कि सार्थक भी है, उस नए शब्द को समास कहते हैं. ये इसका मीनिंग है. डेफिनेशन कैसे देंगे हम इसकी? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं. अब शब्द और पद दोनों वर्ड यूज किए गए हैं इसमें. शब्द क्या होता है? शब्द होता है वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित समूह. और पद क्या होता है? जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसको हम पद कहते हैं. तो जो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द हैं या पद हैं, उनको मिलाया जाता है तो उससे समास की रचना होती है. जैसे कमल के समान चरण, चरण कमल. हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? चरण कमल. घोड़े पर सवार, क्या बोलेंगे उसको? घुड़सवार. देश का भक्त, देशभक्त. राजा का पुत्र, राजपुत्र. मीन्स हम उसको थोड़ा इजी लेकर आने के लिए समस्त पद बनाते हैं. अब जो ये बन गए हैं ना, इसको हम बनाते हैं समस्त पद. जब इनको हम अलग करेंगे ये चीज बन जाएगी, तो ये बनेगी समास विग्रह. तो जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाया जाता है जो परस्पर संबंध भी रखते हैं, तो हमारे पास समस्त पद आ जाते हैं. और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया समास कहलाती है. इन शब्दों से ये शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है. क्लियर? अब देखिए समस्त पद. मैंने अभी समस्त पद वर्ड यूज किया ना. क्या होता है? समास की प्रक्रिया से बनाए जाने वाले शब्द समस्त पद कहलाते हैं. अब इनको हम समास की प्रक्रिया से ये बना दिया. राजा का पुत्र को समास की प्रक्रिया से हमने राजपुत्र बना दिया, तो क्या बना? इसको हम बोलेंगे समस्त पद. अब आता है पूर्व पद और उत्तर पद. ये क्या होता है? समास में हमेशा दो पद होते हैं. जैसे ये दो पद है ना, राज और एक पुत्र. तो जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद. इसको प्रथम पद और द्वितीय पद या पहला पद और दूसरा पद भी कह सकते हैं. पूर्व पद, उत्तर पद, पहला पद, दूसरा पद, प्रथम पद, द्वितीय पद. क्लियर? नाउ समास विग्रह. ये बेटा आपको समास सोल्व करने से पहले इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता होंगी ना, तब आप समास बहुत अच्छे से कर पाओगे. समस्त पदों को पुनः अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है. जब हमने समस्त पद बना लिए तो हमें विग्रह करने को कहा गया. विग्रह हम कैसे करेंगे? जैसे वो पहले वाली सिचुएशन में थे उसको हम उसी सिचुएशन में अगेन लेकर आएंगे. लाइक राजपुत्र, राजा का पुत्र. पहले हमने राजा का पुत्र से क्या बनाया? राजपुत्र. नाउ राजपुत्र से क्या बनाएंगे? राजा का पुत्र. तो ये हुआ विग्रह. ये हुआ विग्रह. बेखटके, बेखटके को हम बनाएंगे खटके के बिना. खटके के बिना से क्या बना देंगे? बेखटके. राइट?
समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को, संबंध कैसे प्रकट करेंगे? जब हम समस्त पद से वापस उसका विग्रह करेंगे तो उन दोनों पदों के बीच का संबंध दिखेगा। बे खटके, राज पुत्र, राज और पुत्र में क्या संबंध है? का, कि वो राजा का पुत्र है। तो विग्रह से हमें दोनों पदों के बीच के संबंध का पता चलता है। क्लियर? अब आगे आते हैं भेद। अब विद्वानों के अनुसार समास के अलग अलग भेद बताए गए हैं। कुछ विद्वान समास के 4 भेद बताते हैं, लेकिन कुछ विद्वान समास के 6 भेद बताते हैं। तो हम सभी भेदों का अच्छे से वर्णन करेंगे। समास के भेद, हम 6 ही भेदों का वर्णन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास। इसको बोला जाता है बेटा द्वंद्व, इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना आप, द्वंद्व। नंबर 6 बहुव्रीहि समास, इसको बहुव्रीहि भी बोला जाता है एंड बहुब्रीहि भी बोला जाता है, तो दोनों ही ठीक है, राइट। कुछ विद्वान क्या करते हैं कि जो कर्मधारय और द्विगु समास है उसको तत्पुरुष का ही भेद मानते हैं, इसीलिए उनके अकॉर्डिंग समास के 4 भेद माने जाते हैं। ठीक है, तो हम इन 6 भेदों का वर्णन करेंगे। कर्मधारय और द्विगु का भी हम अलग से वर्णन करेंगे। सबसे पहला समास आता है अव्ययी भाव समास। देखिए, नेम से पता चल रहा है अव्ययी भाव, अव्यय यानी कि इसमें अव्यय का प्रयोग किया गया है। अव्यय का प्रयोग कैसे किया गया है? इस समास में पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, जिसके कारण संपूर्ण समस्त पद अव्यय बन जाता है। अब अव्यय आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अव्यय क्या होता है? अव्यय वह होता है जिसको किसी भी हालत में हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। किसी भी कंडीशन में उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक, हम किसी भी कंडीशन में उसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए, जैसे यथा, बे, नी आदि, इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, एक समान रहता है। जो सिचुएशन उसकी थी एज इट इज वो रहता है। प्रारूप मीन्स फॉर्मेट। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो भी अव्ययी भाव समास होता है, यानी डबल वर्ड हो जाए। पुनरावृत्ति मीन्स अगेन आ जाए, रेपिटेशन हो जाए। इस समास का प्रथम पद अव्यय होने के साथ उपसर्ग भी होता है। जो अव्यय होता है ना, प्रथम पद मैंने आपको बताया कि वो अव्यय होता है, तो वो उपसर्ग भी होता है। देखिए, जब भी अव्ययी भाव समास आप देखेंगे उनके आगे ये वर्ड्स होंगे, यथा, बे, नी, प्रति, अनु, भार, भर, आ, इस तरह के वर्ड होंगे। ये अव्यय शब्द हैं। देखिए, इनकी ना तो हम लिंग चेंज कर सकते हैं, ना हम इनका वचन चेंज कर सकते हैं, ना ही कारक चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग होते हैं। ये वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं। जो भी अव्ययी भाव के शब्द होते हैं ना, अव्ययी भाव समास के शब्द होते हैं, उनको हम वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग करते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब यथाशक्ति है, यथा वर्ड जो है उपसर्ग है, यथा एक अव्यय भी है, और यथाशक्ति का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार। लेकिन यथाशक्ति लास्ट पॉइंट हमने किया था कि ये क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, तो इसको हम क्रिया विशेषण की तरह भी कार्य करवा सकते हैं। यथाशक्ति वर्ड, वह यथाशक्ति अपना कार्य करेगा, यानी वो अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करेगा। कार्य की विशेषता आई यथाशक्ति, तो ये क्रिया विशेषण की तरह भी कार्य करता है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आमरण, मरण तक, हाथों हाथ, ये पुनरावृत्ति वाला पॉइंट किया था हमने। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो भी अव्ययी भाव समास होता है। तो हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, कानों कान, कान ही कान में,
बीचों बीच, बीच बीच में। तो जहां पे डबल वर्ड आ जाए मीन्स पुनरावृत्ति हो जाए वहां पे भी अव्ययी भाव समास होता है। और जहां यथा, प्रति, आ, भर इत्यादि ये वाले शब्द हो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है और ये उपसर्ग की तरह भी कार्य करते हैं। और जब संपूर्ण पद होता है वो क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है। ये था आपका अव्ययी भाव समास। तो नेक्स्ट आपका आता है तत्पुरुष समास। जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद यानी दूसरा पद बाद वाला पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जो समस्त पद बनता है ना पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर, उसका प्रथम पद जो है या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। समास प्रक्रिया में दोनों पदों के मध्य आने वाली विभक्ति का लोप हो जाता है। जब समास प्रक्रिया होती है, जब हम उसको विग्रह को समस्त पद में कन्वर्ट करते हैं तो उनके बीच की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। आपने देखिए बेटा लास्ट क्लास में कारक किए थे ना, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं ना। तो उनके 2 भेदों को छोड़कर जो बाकी के भेद होते हैं वो सब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, रिपीट विद मी बेटा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अलग भी होता है, डर भी होता है, लज्जा या शर्म भी होती है एंड तुलना भी होती है। नेक्स्ट इज संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। तो हमें कर्ता को कट करना है एंड संबोधन को कट करना है। तो जो बीच वाले समास बच गए ना, कर्म से लेकर अधिकरण तक, ये सब तत्पुरुष के भेद होते हैं। तो जब हम इन समास समस्त पदों का विग्रह करते हैं तो ये वाली विभक्तियां आ जाती हैं, और जब हम इनका समस्त पद बनाते हैं तो ये विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं। और इसके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए। ये कारक के 8 भेद थे ना, 2 भेद हमने कट कर दिए, बचे कितने? 6 भेद। तो वो 6 भेद जो हैं वो तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। तो इसका सेकंड क्या था? कर्म, कर्म कारक था ना, तो इसका फर्स्ट भेद क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष। इसमें को विभक्ति होती है तो इसमें को विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे यश प्राप्त, इसका बन जाएगा यश को प्राप्त। अगर हम समस्त पद बनाएं तो यश को प्राप्त क्या बना देंगे? यश प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। नेक्स्ट इज करण तत्पुरुष। इसमें से विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं बेटा। हस्त लिखित, हाथ से लिखित, से या के द्वारा का लोप हो जाता है इसमें। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। संप्रदान तत्पुरुष, के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। देखिए जब हम समस्त पद बनाते हैं तो लोप हो जाता है, जब हम विग्रह करते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्य के लिए ग्रह, आग्रह। नेक्स्ट इज अपादान तत्पुरुष। अपादान में अलग होने की अलग होना, डर, तुलना या शर्माना की सेंस में से परसर्ग का लोप हो जाता है। भयभीत, डर आ गया ना इसमें, भय से भीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। मुक्त मीन्स अलग होना, यानी कि ऋण से अलग हो गया। जलहीन, जल से हीन, जल के बिना, बिना भी अलग की सेंस में होता है। नेक्स्ट इज संबंध तत्पुरुष। का के की का लोप हो जाता है इसमें। राजसभा, राजा। रक्षा, देश की रक्षा। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। तो संबंध आ जाता है इसमें कि फर्स्ट पद का सेकंड पद से, मतलब पूर्व पद का
उत्तर पद से संबंध प्रकट होता है संबंध तत्पुरुष समास में। एंड द नेक्स्ट इज अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें में और के प्रसर्ग का लोप हो जाता है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, आरोहण मीन्स घूमना। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती। अब देखिए जब हम इनको समस्त पदों में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो बीच की विभक्ति होती है इसका लोप हो जाता है। आपके एग्जाम्स में भी बेटा क्या आता है कि समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम बताइए। अब आपको दिया हुआ है आप बीती, तो आप इसका विग्रह क्या करेंगे, आप पर बीती, और समास का नाम बताएंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आज हमने किए अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास एंड द डेफिनेशंस ऑफ समास, समस्त पद, समास, विग्रह। तो आप सभी अच्छे से डेफिनेशंस लर्न करेंगे और ये जो समास है इसको भी रिवाइज करेंगे। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। हैव अ गुड डे।